दोस्तों 48 घंटे से भी ज्यादा इंतजार के बाद आखिरकार जन स्वराज के पार्टी पीके यानी प्रशांत किशोर सामने आ ही चुके हैं। सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं क्या वो राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी इंटरव्यू में कह चुका है कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीट मिल जाती है तो इस्तीफा दे देंगे, यानी कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन पीके ने इस बात से थोड़ा सा पलट गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं तो राजनीति में था ही नहीं, फिलहाल इस्तीफा किस बात की दे दूं सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि उसने ये बोला है कि मैं सेवा करता रहूंगा, लोगों के लिए लड़ता रहूंगा और मुद्दा उठाता रहूंगा। लेकिन पीके ने यहाँ रुका नहीं, सफाई नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी गठबंधन पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका दावा है कि 4000 करोड़ रुपया ये चुनाव में खर्च किए गए हैं और महिलाओं को दिए गए 10,000 पर भी वो गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि ये जो 10,000 रुपया दिया है इससे बहुत ज्यादा चुनाव प्रभावित हुआ है। पीके के मुताबिक सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया बांटे और पूरा सरकारी तंत्र इस काम में लगा दिया गया। जीविका दीदी, आशा, आंगनबाड़ी सभी को जोड़कर यह संदेश दिया गया कि अगर आप एनडीए को वोट देते हो तो आपको आने वाले महीने में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, सहायता किया जाएगा। चुनाव आयोग दोस्तों इस पर चुपचाप से पैसा बढ़ते रहे और इजाजत देते रहे। इस पर भी दोस्तों सवाल उठता है, लेकिन पीके कहता है उस पर हम बहस ही नहीं करना चाहते हैं। बस इतना चाहते हैं कि जो सरकार बने हुए हैं वो अपना वादा को पूरा करे। इसी बीच में पीके का मजाक भी लोग बहुत ज्यादा उड़ा रहे हैं, कमी नहीं है मजाक उड़ाने वाले के। लोग पूछ रहे हैं आपने तो कहा था कि 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। इस पर भी पीके ने जवाब दिया है, कहा है मैं किस पद से इस्तीफा दूं, मैं राजनीति करता ही नहीं, लेकिन बिहार के लोगों की बात उठाना मैं नहीं छोड़ूंगा। वादा था राजनीति को छोड़ने का, वो रखा हुआ है। पीके ने यह भी कहा कि अगर सरकार सच में कहती है कि वोट नहीं खरीदा गया है तो फिर महिलाओं के खाते में जो 1 लाख रुपया देने का वादा किया था वो डाल दे। मैं राजनीति क्या, मैं बिहार को छोड़ के चला जाऊंगा और फिर दोबारा नहीं आऊंगा। उनका कहना है कि लोग 10,000 के लिए वोट को नहीं बेचा है, 1 लाख रुपया देने का जो वादा किया था उससे चुनाव जरूर प्रभावित हुआ है। उनका सीधा आरोप है कि ये चुनाव सरकारी मशीनरी और पैसे के दम पर जीता गया है। पीके ने अपने हार को भी दोस्तों मानने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के पार्टी को बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। 3 साल की मेहनत बेकार हो गई। व्यवस्था परिवर्तन का जो उनका सपना था वो भी अधूरा रह गया है और इस पूरे जिम्मेवारी का ठेकरा जो है प्रशांत किशोर खुद अपने सर पर ले रहे हैं। और यहाँ तक पता चल रहा है कि 20 नवंबर को गांधी वृद्धा आश्रम में 24 घंटे का प्रशांत किशोर मौन भी रखने वाला है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अब तक खामोश है, जबकि सवाल उससे ही बड़ा है, परिवार के भीतर घमासान क्यों है, पार्टी को हार क्यों मिली है, कार्यकर्ताओं जो है उसका मनोबल कैसे बढ़ाया जाएगा। पीके सामने आए, जवाब दिए, जिम्मेदारी ली, लेकिन तेजस्वी यादव खामोशी की तरह कई अटकलें अभी भी पैदा कर रही है। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि पीके तो अब खत्म हो जाएंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि पीके बीजेपी के बी टीम है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि अगर ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, तो पीके क्यों नहीं कर सकते। वो तो कम से कम मुद्दे की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पैसे के खेल, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सब कुछ बता रहे थे। तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर अगर बात करते तो बड़ा असर हो सकता था। मुद्दे पीके की वजह से सुर्खियों में आए, इसमें कई एनडीए के नेता ने बचाव की मुद्रा में आए। दोस्तों राजनीति में कोई हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली हारने के बाद बोला जा रहा है खत्म हो गया है, लेकिन राजनीति और रणनीति का खेल कोई नहीं जानता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ में हमारे चैनल आवाज 19 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।